Assalamualaikum guys. Hopefully you are doing well. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने क्या करनी है असेसमेंट सॉल्व करनी है सेल्फ असेसमेंट है या इसको आप कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 15.4 कह सकते हैं जो कि पार्ट है प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्काइन को डिस्कस किया था और ये बेसिकली लेक्चर नंबर 3 मींस कि जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 3 का ही एक सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हमने कुछ असेसमेंट सॉल्व करनी है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिस तरह मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि नोमेनक्लेचर से टू टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। एक हमारे पास क्या होता है स्ट्रक्चर गिवन होता है और नेम बताना होता है और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का होता है कि दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास ये होता है कि नेम गिवन होता है कंपाउंड का और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास के फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ द स्केलेटल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स गिवन है इनका स्केलेटल फार्मूला ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द स्केलेटल फार्मूला। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये देखा है जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमारे पास क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। उनमें हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है फिर उसके अंदर फर्दर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं लाइक कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है या फिर फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला है या फिर स्केलेटल फार्मूला है। स्केलेटल फार्मूला को हम दूसरा नेम देते हैं लाइन फार्मूला का जिसके अंदर हमने क्या करना होता है जस्ट लाइंस शो करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ पहले एग्जांपल बता दूं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए जस्ट हम एक लाइन शो करती हैं जिसमें से हर पॉइंट जो है ये कार्बन एटम्स को इंडिकेट करता है। या फॉर एग्जांपल मैंने 3 कार्बन शो करने हैं तो ये 1 एंड दिस इज सेकंड कार्बन एंड दिस इज थर्ड कार्बन तो ये 3 कार्बन को शो करते हैं मीन्स के प्रोपेन को यूज शो करता है। अगर हमारे मैंने अगर 4 कार्बन शो करने हैं तो ये 1 2 3 एंड 4 कार्बन तो हर पॉइंट जो है ये आपके पास बेसिकली किस चीज को शो करता है कार्बन एटम्स को शो करता है। ठीक हो गया हमने बेसिकली कार्बन ही शो करने होते हैं। फिर उसके बाद अगर डबल बॉन्ड कहीं पे होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको भी हमने यहाँ पे इंडिकेट करना होता है। तो ये होपफुली आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास स्केलेटल फार्मूला किस तरह से शो करते हैं हम। तो यहाँ पे हमने क्या करना है सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल है कि आपको एक कंपाउंड का नेम गिवन है तो इसका आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जो बेसिकली क्या होता है कि नेम्स गिवन होते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले इसमें से आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं जस्ट ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इस गिवन नेम के अंदर। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं। ब्यूटेन या ब्यूट इंडिकेट करता है 4 कार्बन को। तो सबसे पहले हमने 4 कार्बन शो करने हैं। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 4। तो सबसे पहले हमने 4 कार्बन शो कर दी उसके बाद हमने नंबरिंग कर लेनी है अपनी तरफ से। तो मैं यहाँ से नंबरिंग कर लेता हूँ। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस पॉइंट इज कार्बन नंबर 2, दिस पॉइंट इज कार्बन 3 एंड दिस पॉइंट इज कार्बन नंबर 4। ये मैंने कर दिया। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 के साथ है तो ये कार्बन नंबर 1 है। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड शो कर दिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूट 1 इन। ओके तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की इंडिकेशन करनी होती है नेम के अंदर। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है जिसमें मैं ये देखने लगा हूँ कि सबसे पहले मैंने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। ये है पेंटा 1 2 डाइईन। सबसे पहले जो आपने चीज देखनी है वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने हैं। कितने कार्बन है 5 तो मैं 5 कार्बन यहाँ पे शो करूंगा स्केलेटल फॉर्म में। ये 1 ये 2 3 4 एंड 5 कार्बन मैंने शो कर दी। उसके बाद मैंने क्या करना है नंबरिंग कर देनी है। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3 4 एंड 5 मैंने नंबरिंग कर दी इन कार्बन एटम्स को। उसके बाद मैंने क्या करना है सब्सटीट्यूएंट है या कोई ब्रांचेस हैं या सब्सटीट्यूएंट हैं या इसके अलावा डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप है वो बाद में मैंने देखने हैं। मैंने सबसे पहले 5 कार्बन उसके बाद नंबरिंग की। उसके बाद मैंने ये देखना है कि यहाँ पे है क्या चीज। तो यहाँ पे ईन है ई एन ई इंडिकेट करते डबल बॉन्ड को। कितने डबल बॉन्ड है डाई मीन्स 2 डबल बॉन्ड है। कहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड है। तो ये आपके पास क्या है कार्बन नंबर 1, ये आपके पास क्या कार्बन नंबर 2 तो यहाँ पे भी मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ओके अब इसका नेम हो जाएगा
1 2 या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि 5 कार्बन है तो पेंटा। ठीक है, उसके बाद कार्बन नंबर 1 के साथ डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड है, तो हो जाएगा 1 2 डाइईन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपने जो रूल है या जो मेन चीज है वो आपने ये देखनी है कि सबसे पहले जो चीज देखनी है वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखनी है। कोई भी कंपाउंड हो, किसी भी टाइप का हो, तो सबसे पहले जो चीज आपने इंडिकेट करनी है वो अपने टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास एक कंपाउंड है जिसका नेम है 5 मिथाइल हेप्टा 1 3 डाइईन। तो सबसे पहले जो चीज देखनी है वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, वो है हेप्टा मीन्स 7 कार्बन है। ठीक है, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन होता है। 7 कार्बन मैंने शो करनी है, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 कार्बन मैंने शो कर दिए हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये मैंने नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज कार्बन नंबर 7, नंबरिंग कर दी। उसके बाद आप देखें कार्बन नंबर 5 के साथ मिथाइल ग्रुप है, दिस इज कार्बन नंबर 5। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये मैं इसको थोड़ा सा ये यहाँ से हटा के, ठीक है, ये मैं ऐसे लगा लेता हूँ कि ये हो गया 5, कार्बन नंबर 5 है। ठीक है, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप है, ये आपके पास मिथाइल ग्रुप है। जस्ट इस तरह मैंने आपको बताया था कि ये जो एक पॉइंट है ये कार्बन को शो करता है, तो ये बेसिकली पहले से कार्बन प्रेजेंट था इस जगह पे। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करके, ताकि आपको सही कलर सही से समझ आ सके। अब यहाँ पे देखें ये पॉइंट पहले से कार्बन प्रेजेंट था, जो मैंने एक्स्ट्रा यूज किया वो ये कार्बन यूज किया, मीन्स के 1 कार्बन मैंने यहाँ पे लगाया है। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 5 के साथ एक मिथाइल ग्रुप आ गया। उसके बाद आप लोग देखें क्या चीज है, डाई इन है, मीन्स के ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड है। कहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के साथ। ये कार्बन नंबर 1 के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास क्या, कार्बन नंबर 3 है, तो यहाँ पे ये 1 और ये 2 मैंने ट्रिपल बॉन्ड शो कर दिया, एक बॉन्ड पहले से प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये आपके पास कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट आपके पास आता है हेक्स 1 इन 4 आइन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं। तो 6 कार्बन के लिए मैंने ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। उसके बाद आपने देखना है कोई ब्रांच तो नहीं है, नहीं कोई ब्रांच नहीं है। उसके बाद ये देखना है कि यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करें, नंबरिंग पहले कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, दिस वन इज कार्बन नंबर 5 एंड दिस इज कार्बन नंबर 6 हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, ई एन ई है, मीन्स के डबल बॉन्ड है जो कि कार्बन नंबर 1 के साथ है। ठीक है, उसके बाद के 4 के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये आपके पास कार्बन नंबर 4, ये मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा दी, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको स्ट्रक्चर्स गिवन होते हैं, सॉरी नेम्स गिवन होते हैं और स्ट्रक्चर ड्रा करने होते हैं, तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, क्योंकि आगे फिर फर्दर यूज होनी है फर्दर फंक्शनल ग्रुप्स के केस में। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो कुछ इस टाइप का होता है कि आपको स्ट्रक्चर्स गिवन होते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स का फार्मूला गिवन होता है, कंडेंस फार्मूला गिवन हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन हो सकते हैं। तो उससे आपने क्या करना है, कंपाउंड का नेम देना है। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर गिवन है ये आपके पास कंडेंस फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि होता यह है पेपर में मोस्टली कंडेंस फॉर्म में ही दे देते हैं या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला में, क्योंकि वर्ड के ऊपर जो ब्रांचेस होती हैं उनको टाइप करना डिफिकल्ट होता है, इस वजह से मोस्टली कंडेंस फॉर्म में देते हैं। खैर, यहाँ पे हमने सीखना ये है कि अगर कंडेंस फॉर्म है या किसी भी टाइप का फार्मूला है तो उसको हमें नेम कैसे देना है। सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट आपके पास ये CH2, तो इसको मैंने सबसे पहले कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला की फॉर्म में लिख दिया, ये आपके पास CH2 हो गया। उसके बाद क्या डबल बॉन्ड है, मैंने डबल बॉन्ड लिख दिया। उसके बाद क्या CH है, ये आपके पास CH हो गया। इस CH के साथ क्या है, 3 टाइम्स CH2 है, तो मैंने यहाँ से लेकर ये 1 2 3 3 टाइम मैंने CH2 यूज कर लिया है। ठीक है, उन्होंने कंडेंस फार्मूला की फॉर्म में लिखा था और मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया है। ठीक हो गया, तो ये मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से, रेड कलर। ओके, आपके पास CH3 हो गया, CH2
2 3 टाइम्स हो गया। उसके बाद क्या है, एक कार्बन है, मैंने ये कार्बन शो कर दिया। उसके बाद क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन हो गया। इस कार्बन के साथ क्या CH3 है, तो ये मैंने CH3 शो कर दिया। इसका नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, जो कि है नहीं कोई ब्रांचेस, तो लॉन्गेस्ट चेन ही है सारी। उसके बाद हमने क्या करना है, नंबरिंग करनी है उस एंड से जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मींस डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलता हो। तो ये आपके पास क्या हो गया, कार्बन नंबर 1 के साथ डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, कंपाउंड को नेम देना है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, 8 है। 8 के लिए मैंने यूज कर दिया ऑक्ट। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने एक बात कही थी कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो हम वहाँ पे हम ए भी यूज करते हैं, मीन्स कि ऑक्टा, पेंटा, हेक्सा। तो वो करेक्शन कर लीजिएगा। उसमें ये होता है कि अगर सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होंगे तब हम यूज करते हैं ए, अगर सिमिलर नहीं होंगे तो फिर हम ए यूज नहीं करते। ओके, 8 कार्बन है, मैंने ऑक्टा ऑक्ट यूज कर दिया। उसके बाद हमने नेम देना है फंक्शनल ग्रुप को। हमारे पास दो किस्म के हैं, एक ENE है, एक YNE है। तो उसके लिए भी आपने ये देखना है कि ENE जो है मींस डबल बॉन्ड, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1 के साथ, ये मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद ENE, यहाँ पे भी आपने थोड़ी सी करेक्शन करनी है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, कि ENE हम टोटल मतलब पूरा ENE लिखेंगे जब वो एंड पे आएगा। जब नेम के एंड पे ENE होगा तो हम पूरा लिखेंगे, बट अगर ये ENE अगर मिडल में होगा तो हम आखिर में जो ई है वो नहीं लिखते। ठीक हो गया, तो जस्ट मैं EN लिखूंगा। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगी ना फिर भी वो सेम रहेगा, इन आएगा, इसको ई नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, बट लिखते जस्ट EN है। ओके, उसके बाद क्या है, YN है जो कि कार्बन नंबर 6 के साथ है, तो ये हो जाएगा 6YN। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले मैंने इस कंडेंस फार्मूला को मैंने स्ट्रक्चरल कंडेंस फार्मूला के फॉर्म में लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, ये आपके पास क्या बन जाएगी, ब्रांच। तो हमने सबसे पहले नेम देना होता है ब्रांचेस को। ये सारी चीजें ना पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने काफी डिटेल से एक्सप्लेन की, इस वजह से मैं अभी थोड़ा सा फास्ट मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें, अगर तो आपने फर्स्ट 3 लेक्चर्स देखे हैं तो ये सारे आप होपफुली कि आपको समझ आ चुके होंगे, बट स्टिल इसको ना एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई। उसके बाद मैंने क्या कर दी, नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद मैंने नेम देना है सबसे पहले ब्रांच को। ब्रांच का नेम क्या है, 3 मिथाइल हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 9 है, तो मैं NON लिखता हूँ, नॉन नहीं है ये, ठीक है। जिस तरह हम नोनेन लिखते हैं ना, नोनेन, NANE अल्केन के केस में, बट यहाँ पे क्या है, मैंने 9 कार्बन के लिए NON लिख दिया। उसके बाद की कार्बन नंबर 8 के साथ डबल बॉन्ड है, तो ये आपके पास कार्बन नंबर 8 है, इसके साथ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए मैंने EN यूज किया। उसके बाद क्या है, कार्बन नंबर 1 के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद कुछ और एग्जांपल हैं। अगेन आपके पास क्या है, एक कंडेंस फार्मूला है। सबसे पहले इसको हमने कन्वर्ट कर देना है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला की फॉर्म में। उसके बाद मैंने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है कि कार्बन नंबर 1 के साथ भी डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 2 के साथ भी डबल बॉन्ड है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है। ब्यूट सेम डबल बॉन्ड है, मीन्स के जो दो फंक्शनल ग्रुप हैं वो सिमिलर हैं, तो मैंने ए भी यूज किया, ब्यूटा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कार्बन नंबर 1 और 2 के साथ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है तो हमने डाई यूज किया। और है क्या चीज, ENE स्टैंड फॉर डबल बॉन्ड। उसके बाद हम नेक्स्ट देखना चाहते हैं जिसमें आपके पास क्या टाइप 4 है। तो इसमें आपके पास अगेन कंडेंस फार्मूला गिवन है। सबसे पहले CH3 है, ये मैंने CH3 लिख दिया। उसके बाद ये CH है, मैंने CH लिख दिया। उसके बाद डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को एज इट इज लिखा। उसके बाद ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन को मैंने लिखा, ठीक है। इस कार्बन के साथ ये CH3 है, ये मैंने नीचे करके लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, CH3 है। उसके बाद CH है, ये मैंने CH लिखा। इस CH के साथ फर्दर क्या है, CH2 होल 2 है, मीन्स कि इस CH के साथ यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप अटैच्ड है। ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने ये कर दिया, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दी, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन की। उसके बाद नंबरिंग की। वो कैसे करते हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने काफी डिटेल के साथ पढ़ा है। उसके बाद नेम दिया। नेम देने के लिए अपने सबसे पहले क्या करना है, ब्रांचेस को नेम देना है, जो कि कार्बन नंबर 3 और 4 के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। डाई मिथाइल हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, मैंने पेंट यूज किया। ठीक हो गया। उसके बाद कार्बन नंबर 2 के साथ क्या डबल बॉन्ड है, तो 2 इन हो गया। तब तक के लिए इतना ही। होपफुली कि आपने इस एक्सरसाइज को एंजॉय किया होगा, क्योंकि ये इजी है और आप लोगों ने सीखा भी होगा बहुत कुछ इससे। तो तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।